हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कौन बनेगा फोकट की पंचायती का स्टार? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज ये प्रियंका फोकट पंचायती क्या लेके आई है। जी हाँ, आज हमने आपके लिए एक नया सेगमेंट बनाया है जिसमें हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हमारे सवाल लॉजिक के नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ देसी वाइब्स के होंगे। तो आज हमारे साथ हमारे पहले मेहमान हैं श्री अमिताभ बच्चन। और अब हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे राजस्थानी अन्ना। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी इस पंचायती में और होप हम इस पंचायती को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायती विद प्रियंका की आज की इस पंचायत, जो अनोखी पंचायत है कौन बनेगा पंचायती स्टार। पंचायत शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अन्ना ये आप राजस्थान में कैसे आ गए? राजस्थान में किया आगो आयो मैं मारा पापा जो जे मैं राजस्थान का मम्मी साउथ से जे तो दोनों में प्यार होगो और प्यार भी आन गयो यो कि मम्मी बोली तो मैं तो साउथ में रहूं लेर पापा बोले मैं राजस्थान में रहूंला। ये लड़ाई झगड़ा करता करता मैं पैदा होगो और मैं सीधा राजस्थान में आगो। यहाँ मैं राजस्थानी अन्ना बन गो जी। क्या बात है जी, क्या बहुत बात बहुत स्वागत है आपका। तो अमिताभ सर आप ये बताइए, आपको ये पंचायती में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देवी जी, आपको देखकर ऐसे सामने सम्मुख बैठे हैं आप, आए बड़ा मजा आ रहा है। क्या बात है आप सर। हम दुनिया से सवाल पूछते हैं, आज आप हमसे सवाल पूछेंगी। बिल्कुल, ये मेरी खुशकिस्मती कि आज मैं श्री अमिताभ बच्चन जी से सवाल पूछने वाली हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खेल शुरू करने से पहले मैं आपको इसके रूल बता देती हूँ। बता दीजिए। हमारे इसमें 3 पड़ाव होंगे और इसमें आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। 3 लाइफलाइन होगी, 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड और ऑडियंस पोल। कर लेंगे जी। ठीक है, तो हम हमारे सवाल की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, व्हाट्सएप के असली शहंशाह कौन लोग होते हैं? ऑप्शन ए, जो डीपी नहीं लगाते हैं। ऑप्शन बी, जो 10, 20, 50, 60 स्टेटस एक बार में लगाते हैं। ऑप्शन सी, जो ब्लूटिक ऑफ रखते हैं। या ऑप्शन डी, जो सीन करके भी रिप्लाई नहीं करते हैं। काय होना चाहिए बच्चन साहब? देवी जी एक प्रश्न आपसे, ये इसका सही उत्तर होने पर हमें कितनी धनराशि? धनराशि की चर्चा हम अभी करेंगे, करेंगे, पहले आप करेंगे। उत्तर दीजिए। चर्चा करेंगे, देखो कंजूस आदमी है। चलिए देख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है भाई साहब ऐसा है, ऑप्शन डी, सीन करके भी जो जवाब नहीं देते हैं वही होता है असली शहंशाह। हमारी गर्लफ्रेंड से नगर में जवाब गंदा है। अरे बारे मैंने काय करो भी को। कोई बात नहीं, अरे बच्चन साहब कोई हमारे बात गर्लफ्रेंड की याद आई मैं मैंने। बात नहीं, रंग छूट अन्ना, जाएगा मैं आपका। आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको जवाब नहीं देती। देवी जी हम डी लॉक करना चाहेंगे। लॉक कर दो, लॉक कर दो लॉक बिना, किया जाए? कर दो लॉक। आप श्योर है डी कर- लॉक किया जाए? अरे श्योर कर दो बिना लॉक, दोबारा बाहर नहीं निकले वहाँ। ऑप्शन डी, कंप्यूटर जी ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए। सही जवाब। राम राम जी। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम का सबसे किलिंग बायो कौन सा है? केक मर्डरर, सीईओ डूइंग नथिंग। ऑप्शन सी, लव इज इजी बट किंग इज बिजी। ऑप्शन डी, बदमाश बादशाह। देवी जी इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आजकल कुछ लोग ये भी लगाते हैं अपने बायो में, जो लोग जेंजी हैं, ऑपरेशन से पैदा हुए हैं, वो भी लिखते हैं रॉयल एंट्री। अरे एक बात और है, जो खाई जो टेस्ट ट्यूब से भी पैदा होना से वो भी लिखता है।
जो ब्याह से पहले पैदा होने से बेबी लिखने से रोए लगने। बस बस बस। अन्ना और बिग बी, हमारे खेल की कुछ मर्यादा है, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा। लव इज इजी किंग इज बिजी। ओ समझ में बदमाश बादशाह कर दीजिए आप तो एक। बदमाश भाई ये बदमाश बदमाश बादशाह। मैंने सब पता चला, तो झड़प है शाहरुख खान ने झड़ा जो आदमी बदमाश है बादशाह। अभी बादशाह ने बदमाश कह रहे थे। तो बदमाश बादशाह। बदमाश बादशाह को लॉक किया लॉक जाए। कर दीजिए, फेंक दीजिए चाबी दरिया में। जो तारो काम चाल कंप्यूटर जी, पड़े बदमाश बादशाह पे लॉक किया जाए। क्या कर दे, तो देखते मन्नत में हैं। लोग करते बिना मन्नत में बादशाह ने। आपको क्या लगता है ये आंसर सही दिया होगा अन्ना? कहीं फंस तो नहीं गए आप अमिताभ जी के कहने पे? बस बागो काम नहीं, ये वो आदमी मैंने हर जगह फंसाया है, लेकिन आज हम आपको क्या लगता है आंसर सही होगा? चलो जान लेते हैं हम कंप्यूटर जी से। सही उत्तर बताइए। सही जवाब। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बढ़िए, रोक कौन रहा है तुम्हें? अरे इतने बड़े सुपरस्टार के आगे वैसे ही रुक जाता है इंसान। ये तो तो फिर बिल्कुल बोल क्यों नहीं खुशकिस्मती है कि मैं बोल पा रही तो हूँ। फिर बोल के रह सुनिए गए। सुनिए भाई साहब, ये प्रश्न में सुपरस्टार हूं मैं। अच्छा। आप तो प्रश्न नंबर 3 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जयपुर की सरकार कौन चलाता है? ऑप्शन ए मिस्टर भजनलाल, ऑप्शन बी राजघराने के लोग, ऑप्शन सी आम जनता, या ऑप्शन डी गोविंद देव जी। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चारों ऑप्शन डी होने चाहिए। गोविंद देव जी। गोविंद देव जी। बोलो गोविंद देव जी महाराज की जय। बोलो गोविंद देव जी महाराज की जय बोलो राजा रानी की जय हो। बोलो आरगा सारा की। भाई साहब, एक 36 करोड़ है, सबका नाम ले लेंगे तो टाइम हो बहुत जाएगा। टाइम लग आज ठीक जाएगा। है, बिल्कुल बिल्कुल अन्ना अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलिए देवी जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दिखाइए। राजस्थान में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द कौन सा है? टीवी पे नहीं बोल सकते। ऑप्शन ए, इसीलिए मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ओके। ऑप्शन ए बड़वा दे, ऑप्शन बी आपा ने काई मतलब, ऑप्शन सी बात पीसा की गोनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। देवी जी, क्या लॉक करना चाहेंगे आप भाई साहब? बात पीसा के कोनी। नहीं भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है देवी जी, ये तीनों के तीनों वाक्य राजस्थान में बोले जाते हैं। अन्ना बोल के बताइए कैसे बोलेगा। हाँ, ये जो बड़ बात है। दूसरा का जो बात पीसा की गोनी, बात पीसा की कोनी। तीसरा का जो आपा ने काई मतलब। अरे आपा ने कई मतलब है। तो आप किस ऑप्शन पे लॉक करना चाहेंगे? सबर सबर ये ना सबर। कोई ए जो बी सी डी। डी सब डी डी डी। डी लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाइए। डाल। सही जवाब। अरे बाप रे, चूरमा दाल बटे खिला दो मुझे जल्दी से। अन्ना आप राजस्थान में बहुत घूमते हैं, तो शायद इस सवाल का जवाब आप अच्छे से ज्यादा दे पाएंगे। बिग बी की मदद कीजिएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं? ए क्लब में, बी WTP में, सी जिम में, या डी सवामणि में। आया बचन साहब, सवा माणी को मतलब देखो जानो मत ने समझाओ जो जब बहुत सारी भीड़ जिम आओ जे फ्री में पकड़ में पीने क्या वजह सवा माणी। लॉक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल भी चूरमा दाल बाटी सब मिले जाए तो सवा मणी में लॉक कर दो। मैंने सवा महीने में पहले घुसेड़ दो, फिर मैंने लॉक कर दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगली एक सवामणि में जरूर लॉक किया जाएगा। जल्दी करो जी। तो कंप्यूटर जी सवामणि पे ताला लगा दीजिए। लगा दीजिए और ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दीजिए। सही जवाब। बचन साहब आप चूरमा दाल बाटी काबो का रास्ता क्लियर होगा जी। बिल्कुल खाएंगे। हाँ दौड़ो दौड़ो मत, जिम कौन कर रहा था? तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पड़ाव की ओर, और हम इसमें सुरों की पंचायत करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कालियो कूद पड़ो मेला में साइकिल पंचर कर लायो, इसमें इस कालियो का साइकिल पंचर क्यों हुआ? ऑप्शन ए क्योंकि कालियो हीरो बन के स्टंट मार रहा था,
क्योंकि हवा से ज्यादा उसमें एटीट्यूड भरा था, क्योंकि मेला में रोड से ज्यादा जगह थी, क्योंकि छोरी देखते देखते वहां से फिसल गया? अरे 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 बच्चन साहब है मगर राजस्थान में एक कालो जो पता नहीं कितना साल पहले मेला में गयो और वो कूद पड़ियो और साइकिल पंक्चर कर लियो तो तन कहे लगे जे साइकिल पंक्चर क्यों हुई? क्यों? अब मैं लॉक करना चाहूंगा कि काले भाई साहब जो है, देखिए वो जो चोरी है उसको देखते देखते साइकिल ही भूल गया। जी ऑप्शन ठीक है। कालो भूल गो साइकिल चोरी न देख रहे। हाँ तो आप दोनों इस पे सहमत हैं? बिल्कुल लड़की बात काले चलो, लड़की बात सहमत हो बिल्कुल लड़की बात काले पर सहमत छो। सहमत हो या फिर नहीं नहीं बिल्कुल फूंक बिल्कुल लेते हैं? बिल्कुल पुगड़ा की जरूरत करे सहमत चा। तो आप मुझे अब अपना फाइनल आंसर बता दीजिए। बस चोरी ने देख रही कि साइकिल पंक्चर हो गई। ओके कंप्यूटर जी ऑप्शन डी पे ताला लगा दीजिए। आपको क्या लगता है आपने सही जवाब दिया होगा? दिया तो होगा। बिल्कुल सही जवाब। ये डरपोक हो गया यार। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आगे बढ़ने से पहले अन्ना और बिग बी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने राजस्थान में कैसे मेले देखे हैं? बिग बी तो कहीं शूटिंग करवाता नहीं आता भाई रहे। साहब, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर राजस्थान में एक सिनेमा हॉल है, लता सिनेमा। लता सिनेमा जी। हाँ, ये लता सिनेमा, अंकुर सिनेमा, ये बहुत पुराने पिक्चर हॉल। इसमें मैंने आमिर खान की सन 2000 में फिल्म आई थी मेला। मेला वो मेला मैंने देखा। क्या बात है। देखिए ना मेला शूटिंग में करने ही नहीं आते हैं। ये मेला में गुम्बा की भी टेंशन करे और मेला में रूपा की बनियान पहन लियो आदमी। रूपा बिना बनियान घूमते नहीं। भाई साहब आपका बटन कहाँ है? ये रहा। ठीक। ओके अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अन्ना और बिग बी आप तैयार है अपने अगले प्रश्न के तैयार लिए? है, बहुत टाइम लगा। मैं तो तैयार होगा। 15 मिनट लगे पूरे तैयार होने। मानो 25 लागे मेकअप भी तो करो जो कालो शायद थोड़ा ज्यादा लगा 25 से। थोड़ा टाइम लगता है इनको। कालो मेकअप करो जरूर। जी तो आपका अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आखिर कालो मेला में साइकिल लेके गयो ही क्यों? ऑप्शन ए क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। ऑप्शन बी वो दोस्तों के सामने स्टाइल मारना चाह रहा था। ऑप्शन सी लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा था। ऑप्शन डी वो डाउन टू अर्थ बंदा है। मुझे लगता है देवी जी राजस्थान में बाकी स्टेट के मुकाबले पेट्रोल थोड़ा ज्यादा ही महंगा है। अच्छा तो रीजन तो यही होना चाहिए। पूरे के पूरे 104 रुपए 89 पैसे यहाँ पर। आप दोनों सहमत है इस आंसर से? बिल्कुल साहब बच्चन साहब से सहमत है जो। मैं तो काले को ये कहूंगा कि सीएनजी लगवा ले गाड़ी में। साइकिल में सीएनजी लगाए। ओके हाँ। काले कूद बड़े मेला में सीएनजी लगवा ले आयो। क्या बात है। लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर जी काले कूद पड़े हो मेला में सीएनजी लगवा ले आयो? जी नहीं, इस ऑप्शन को नहीं। पेट्रोल महंगा था, इस ऑप्शन को लॉक किया। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दियो। सरकार सुने ली। सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, अभी फिलहाल हम देखते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। ये तो ठीक है भाई साहब। अन्ना क्या लग रहा है आपको? बहुत सही लाग रहा जी। पेट्रोल का चक्कर से कंजूस भी तो छो। कालो कंजूस छो। लॉक कर दो। मुझे लगता है राजस्थानी अन्ना काले को बहुत ज्यादा अजीत से जानते वो हैं। एक्चुअली नहीं पे गए हैं। ओ मारो बच्चो बड़ी है कालो बड़ी मारो ट्रेनिंग हो बच्चो जाएगी। मारो बच्चो है वो कालो। तो कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। चोरी कर रहे हो बस। सही जवाब। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत अरे धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। तो अन्ना और बिग बी क्या आप रेडी हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल ready तो है भाई मैं साहब। तो कद लूंगी पान रेडी जो। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चल छैया छैया सॉन्ग में हीरो छत पे चढ़ के क्यों डांस कर रहा था? ऑप्शन ए हीरो ने टिकट नहीं लिया था। ऑप्शन बी क्योंकि टीटी आ गया था। ऑप्शन सी हीरो का अचानक एक्सरसाइज करने का मन हुआ। या ऑप्शन डी क्योंकि डायरेक्टर ने बोला था पैसे का सवाल है, चढ़ना तो पड़ेगा ही। एक सेकंड वो प्रियंका वो हीरो का टिकट कौन जी लेकिन मैं जो दो चार पर लोग अभी के साथ नाच रही थी बेकर भी टिकट कौन दी गई। बिल्कुल सही। हमारा हीरो गरीब था, गरीब टिकट नहीं थी, टिकट नहीं थी, एग्जाम देने जा रहा था, जाना जरूरी था,
इसलिए शायद ये हो सकता है कि वो उसने टिकट ना टाइम पास के लिए नाच भी रहे थे। नाच भी रहे थे ताकि पैसा मिल जाए। और फिर अन्ना वो लड़कियां ऊपर चढ़ गई तो उसका क्या कहेंगे फिर? वो बस देखो, अगर शाहरुख खान ऊपर चढ़ेगा, लड़कियां नहीं तो क्या चाचे चढ़ेगी? बच्चन साहब बात तो आप 100% की करे छे तो प्रियंका इन्हें लॉक करते हो तो जो उसकी जो बादर पाग नीचे जन्नत होगी। सही सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, लॉक कर दीजिए ऐसे। तो आप एक करती बार क्यों आपसे नहीं है? सहमति बना लीजिए। अरे डर बचा ले बच्चन साहब कर रहे हैं डर बचा ले बच्चे जो अरे डर भाई साहब, अब करती क्यों नहीं है मैडम जी? आप इसको जल्दी लॉक कीजिए। अरे हमें अपने नियमों और कायदों के अनुसार चलना पड़ता है। नियम कायदे के हिसाब से चाल थे ना परंपरा, आज परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये बिल्कुल। सब आज बाढ़ में जाने दीजिए। टाइम नहीं है आज हमारे पास में। अरे बहुत बहुत आप लोगों ने आज समय निकाला है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत। अंकल शहंशाह हमारे साथ मौजूद है, और अन्ना हमारे साथ मौजूद फ्लिपकार्ट है। वालों चेंज जाजे सही उत्तर। ओके चलो WhatsApp वाले खेल को आगे चेंज बढ़ाते हैं और आप कंप्यूटर जी ऑप्शन ए, हीरो के पास टिकट नहीं था, को लॉक किया जाए। कर दीजिए। मुझे क्या लग रहा है आपको, आपने सही उत्तर दिया होगा। चल चाहिए 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 चल चाहिए 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 बस बिल्कुल सही। भाई साहब जो चीज तकलीफ दे रही है उसको निकलवा दीजिए। आप एक जगह बैठ कर नहीं पा रहे हैं। जल्दी लॉक कर रहे, फालतू की बातें मत कर बच्चा ने। ठीक है कंप्यूटर जी सही उत्तर सही जवाब। ये बच्चन साहब। तो अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और आपसे हम एक और प्रश्न पूछते हैं। इंग्लिश पार्टी में लोग जब सॉन्ग चलता है तो जंप क्यों करते हैं? ऑप्शन ए कैलोरीज बर्न करने के लिए, ऑप्शन बी शूज दिखाने के लिए, ऑप्शन सी फ्लोर चेक करने के लिए, या ऑप्शन डी लिरिक्स समझ में नहीं आते इसलिए जंप करते हैं। यो मारो आंसर सुनो क्योंकि बाग चुन्या कहावत है Oh my चुन्या God. तो उछड़ा छे क्यों बच्चन साहब बीच बीच में नाचे जाए कौन नाचे ये कभी चुन्या खा रहा है जस राजस्थान आए थे मिठो मिठो खा रहे थे। बच्चन साहब आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं। जी मुझे मैं- आप थोड़े समझदार मैं मालूम आपको होते हैं। कहना चाहूंगा देवी जी, पहली बात तो ये कि आपका प्रश्न हमें पसंद नहीं है। प्रश्न आप Sorry. बदल दीजिए। ये कंप्यूटर्स का प्रश्न है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, परंतु देखिए नाचने का जो ये व्यक्तिगत डिसीजन है, अच्छा ये व्यक्तिगत रूप से हर एक आदमी पर निर्भर निर्भर करता है। करता है। निर्भर करता है अगर सही आपका है। नाचने का मन है तो नाचिए, खाने का मन है तो खाइए। तो उनका नाचने का मन होगा, कूदने का, कैलोरी बर्न करने का, तो मेरे ख्याल से कैलोरी बर्न करना इज अ राइट आंसर होना चाहिए। नहीं चुन्या खा वो राइट आंसर से भाई साहब ऑप्शन में है ही नहीं वो। तो जब नहीं गलत जवाब चुन्या खाओ जब मैं खुद देख रहा हूँ मैंने खुद ने खा रहा काफी आपको अनुभव है। मैंने और हमारी गर्लफ्रेंड ने दोनों ने खा रहा यार मैं नाच रहे जो अंग्रेजी गाना पे बाद में पता लग गया तो चुन्या का असर से। चलिए लॉक कर तो दीजिए। क्या करें, अभी आप दोनों सहमति बनाइए पहले, उसके बाद ही हम इसको लॉक एक ही करेंगे। बात मान लो वही ले रहा है ये बात मान लो। चलिए लॉक ठीक कर है दीजिए। कंप्यूटर जी ऑप्शन कैलोरीज बर्न करना लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। तो अगला प्रश्न आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, इसमें अभिनेत्री ने दिल पे पत्थर क्यों रखा? ऑप्शन ए क्योंकि दिल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, ऑप्शन बी क्योंकि आंसू मेकअप खराब कर रहे थे, ऑप्शन सी क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिखना बहुत जरूरी था, ऑप्शन डी क्योंकि दर्द अपनी जगह सेल्फी अपनी जगह। यार बच्चन साहब ये मुझे कोई अनुभव नहीं है। हाँ, मैं चाहूंगा कि इसमें हम ऑडियंस बोल लें। सही कह रहा जो यार मैंने भी तुम्हारा माता पे कौन बैठ रही है ऑडियंस बोल लिया जाए देवी जी। हम चाहते हैं कि आप ऑडियंस से पूछिए कि तो ऑडियंस आप बताइए कि क्या होना चाहिए। ठीक है कंप्यूटर जी, हमारे दोनों मेहमान अन्ना और बिग बी लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं और ये आप वैसे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपने इतने टाइम से आकर के पहली लाइफलाइन यूज करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस पोल करा जाए।
20% ऑडियंस ने ए पे लॉक किया है, 15% ऑडियंस ने बी पे लॉक किया है, फिर 17% ऑडियंस ने सी पे लॉक किया है और 48% लोगों ने ऑप्शन डी को चुना है। तो आप क्या चुनना चाहेंगे? मैं तो ऑडियंस के साथ ही जाबो चावला, ज्यादा रिस्क कौन ले लेवा। परंतु भाई साहब ऑडियंस से भी पूछ लीजिए वो आपके साथ जाना चाहेगी कि अरे डोकरा जाबो चाहो जे यार। ठीक है भाई साहब, अगर ऑडियंस जाना चाहती है इनके साथ और ये ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं तो डी सही है, लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी ऑडियंस का जवाब लॉक कर दिया जाए। सही जवाब। क्या भाई बात है, बहुत बहुत बढ़िया यार, ते दिमागदार आदमी है यार। तो प्रियंका जी आप बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस को कहिए। ऑडियंस ताला बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने जिता दिया जी। अच्छा बहुत शुक्रिया। मैं हारता तो भी मैं ऑडियंस के साथ ही जाता, आउट होता तो मैं बाहर निकलता, मैं भी बाकी साथ ही बाहर निकलता जी। क्या तैयार है आप अपने अगले प्रश्न के लिए? बिल्कुल तैयार है जी। इसी में लगाया हमने तैयार होने में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, आखिर ये दोस्ती हम क्यों नहीं छोड़ेंगे? ऑप्शन देने से पहले मैं आपकी आपसी दोस्ती के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। देवी जी हम पहली बार मिले इनसे अच्छा, और काफी नेक इंसान लग रहे हैं। ये भी मैंने एक ही इंसान लग रहे थे। नेक और एक। मैं दोनों एक होगा। ये कहना चाह रहे हैं लाखों में एक। आगो में एक हरामी आदमी। भाई साहब इनके भाषा आपकी थोड़ी खराब है। जी, भाषा हमारी अन्ना राजस्थानी की है, शानदार है। नहीं लेकिन बूढ़ा आदमी से दोस्ती रखना जरूरी है। अन्ना मैं आपसे जानना चाहूंगी, मारवाड़ी लोग कैसे दोस्त होते हैं? मारवाड़ी इनको दोस्त हो जाए कि कोई को पेंडो कौन जोड़ा है। अच्छा, हाँ। कैसे? मीन पेनी कया? चूरमा दाल बाटी खिलाओ लो, फिर लाडू खिलाओ, बर्फी खिलाओ और 20 रुपये उधार मांगे लो। यान गाओ जो राजस्थानी दोस्त, फिर वो पिज्जा भी कौन चुका हुआ है। क्यों बिग बी, आपके किस तरह के मित्र हैं? देवी जी मैं ये मानता हूँ कि जो मित्र आपका मुसीबत में आपके साथ ना दे, जी, जो साथ ना दे मुकर जाए, वही आपका सही मित्र है। तो इनकी एक मित्र थी, वो मुकर गई थी, रानी मुखर्जी। अच्छा। रानी मुखर्जी के साथ तो सर आपने बहुत काम किया है, बहुत अभिनय किया है। बहुत ही कमाल की उम्दा अभिनेत्री है वो। तो आप ऑप्शन जानना चाहेंगे? जानना तो चाहेंगे देवी जी। ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्त के पास सारी राज है। ऑप्शन बी, क्योंकि दोस्त के पास अजीबोगरीब फोटोग्राफ्स है। ऑप्शन सी, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम सिर्फ दोस्त साथ देते हैं। या ऑप्शन डी, दोस्ती अगर छोड़ दी तो जिंदगी बेस्वाद हो जाएगी। ऑप्शन डी पे मारो थोड़ा सो डिस्कशन है। देखिए भाई साहब एक बात बताऊं, मैडम जी आपको बताऊं, भाई साहब और भाई साहब आपको भी, यहाँ पर ये जो देवी जी है, हाँ इन्होंने जो सारे प्रश्न पूछे हैं हाँ उसमें सबके सब सही उत्तर डी पर ही है। हाँ सारे के सारे डी मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं। लेकिन अभी तो अच्छी बात है, सारा का सारा उत्तर सी कोनी, सी होता तो प्रॉब्लम हो जाती। सही बात है भाई साहब, हाँ। बहुत बहुत सही बात। जी, चलिए डी को लॉक कर दीजिए देवी जी। पूरा आंसर देखिए दोस्त नहीं तो काई मतलब कोनी भाई, ठीक। दोस्ती के बिना काई मतलब कोनी। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन डी पे ताला लगा दिया जाए। लगा दीजिए और चाबी दरिया में फेंक दीजिए। बिल्कुल, दरिया में चाबी फेंकते हुए ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। दोस्ती बहुत बढ़िया चीज होती है अमिताभ सर, अन्ना जी, आपको पता है दोस्ती अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी हम चीज बहुत से रिश्ते ऊपर वाला हमको बना के भेजता है, माँ बाप, भाई बहन, मामा चाचा, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। कदे कदे बीजने भी खुद ही चुट लिया हो जाए, फिर जिंदगी जंड हो जाओ जाए। देवी जी आपने जो बात कही है काफी भावुक बात कही है। बिल्कुल सर, भावुक मैं इसीलिए हो गई क्योंकि मित्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो आज सही, अब हम देखते हैं कंप्यूटर जी हमें सही जवाब अगर बताइए। देवी जी जिसका कोई मित्र ना हो तो उसको क्या कहेंगे? मित्र, नहीं, अच्छा कोई ना मित्रा। ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे। तो कोई ना मित्रा तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम देखना चाहेंगे कंप्यूटर जी हमें सही जवाब बताइए।
क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये बच्चन साहब, बहुत 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 अरे बहुत चले साहब, बहुत बहुत- बहुत तीन से आधा करने लगे। मिले तो सही। बिल्कुल। हंसी मजाक बहुत हो गया है, अब थोड़े सीरियस क्वेश्चंस आएंगे। अगला पड़ाव थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 2 लाइफ लाइन बची है। डरने की कोई बात नहीं। डर जटा बटा पिज्जा मिलेगा। अड्डा खाए डर में। फोकट की पंचायती में प्रियंका। सही बात है। चलो। हाँ, आगे बढ़ा जाए। बड़ो बड़ो बढ़ो बढ़ो, देश भी आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? भाई साहब मुझे ऐसा लगता है बीकानेर सही होना चाहिए। हाँ हाँ, बीकानेर पिंक सिटी कैसे कहा जाए? हाँ बीकानेर। बीकानेर सोचिए। मुझे लगता है बीकानेर सही होना चाहिए, क्योंकि आपके सारे जो उत्तर है सही उत्तर डी है। अन्ना, आप क्या कहना चाहेंगे? मारो भी मतलब बीकानेर ही होना चाहिए, पिंक सिटी बीकानेर नहीं बोला जाए। आप बहुत असमंजस में हैं, तो क्या आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी देवी जी, हम फोन ऑफ फ्रेंड यूज करना चाहेंगे। तो आप किसको फोन लगाना चाहेंगे? हम फोन लगाना चाहेंगे उसको जो आजकल बहुत फेमस है। हाँ किरिस तुम का, तो नहीं किरिस का गाना सुनेगा? क्रिश का गाना? हाँ, ये महानुभाव किरिस का गाना पूरे दुनिया को सुना रहे हैं। केरिस, हाँ केरिस का गाना किरिस सुनेगा? का गाना सुनेगा। केरिस का। इनका नाम क्या भाई साहब? धूम 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 मचा ले। धूम को कॉल करो। कंप्यूटर जी, धूम मचाले को कॉल किया जाए। हाँ। 3, 2, 1 बोल कॉल। क्या बात है, आपके मित्र फोन नहीं उठा रहे हैं। सेलिब्रिटी हो गए हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, आपके मित्र फोन नहीं उठा रहे हैं। आप दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे या अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना चाहेंगे? घोड़े से याद आया देवी जी, घोड़े दौड़ाना चाहिए। घोड़े दौड़ाना चाहिए। एक्चुअली मेरे दोस्त की भेड़ को फार्म हाउस है में बहुत सारा घोड़े थे, तो बेगी भेड़ के घोड़े दौड़ाने चाहेंगे। अरे यार बीकानेर में तो नमकीन मिले जाए, रसगुल्ला मिले जाए, बेक कौन सा कलर? मैं एक काम जयपुर करते हैं देवी जी, पुग लेते हैं। हाँ पुग पुग लेते लेते हैं, हैं। जो सही उत्तर होगा वो उसके उसको कर दे। उसको बिल्कुल आप बस बोलो, बीच में स्क्रीन आ रही है। तीन जने पुगते हैं इसके अंदर। ऊपर ऊपर आ जाओ। अच्छा पुग लेते हैं। हाँ पुग। चलिए पुग लेते हैं। 3, 2, 1 तीनों में सेम आ रहा सेम है। 1 फिर सेम आ गया रे। तो क्या लॉक करना चाहेंगे आप? पिंक सिटी जयपुर। देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पोत की पुगाई दी। बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है कि मांगे हमारे लुगाई। मेहमानों को हम मदद दे सके किसी भी तरह से। तो क्या लॉक करना चाहेंगे भाई साहब? जयपुर जयपुर पिंक सिटी जयपुर ना लॉक कर दो। पिंक सिटी जयपुर को लॉक किया हाँ। जाए। वैसे अन्ना, आपसे ये आंसर की उम्मीद हमें इंस्टेंट थी, आपको इतना सोचने की जरूरत पड़ी, हमें थोड़ा। भाई साहब मारो क्या का मतलब है, बच्चन साहब कंफ्यूज होगा तो मैं भी कंफ्यूज होगा। आगा चकरा से नहीं तो आपको मारा क्या मन। लगता है बच्चन साहब, अन्ना ने सही आंसर दिया होगा या डुबो दिया होगा? मुझे तो लगता है देवी जी जो इनके स्माइल बता रही है डुबोई दी है। ओके ठीक है कंप्यूटर जी, सही जवाब। अरे कूद बड़ा मेला में जयपुर में। अरे बच्चन साहब कहते कहते मैं भी सही हो जाऊं जो तो हमेशा सही कोने बहुत बहुत रहो। धन्यवाद, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। समझ सकूं तने जया बच्चन परेशान करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब प्रश्न थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बिल्कुल आने दीजिए। पुष्कर में कौन सा मेला भरा जाता है? ऑप्शन ए दशहरा, ऑप्शन बी गणगौर, ऑप्शन सी तीज या ऑप्शन डी ऊंटों का मेला। एक ऊँट तो मार्केट बैठे जाए। 50-50 देवी जी मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ भाई साहब, आप राजस्थान से है तो देखो आप बताइए। हाँ तो पुष्कर में सबसे ज्यादा यार मैं पुष्कर गयो जो पिछली बार मैं घूम रहा गयो जो तो मैंने ऑप्शन ए
दशहरा मेला, ऑप्शन बी दशहरा गणगौर मेला, ऑप्शन सी तीज का मेला या ऑप्शन डी ऊंटों का मेला। ऊँटों का मेला, हाँ। ऊँट चाल रहे यार, पाँच हजार पोट कर रहे यार, अंग्रेज यार मूद रहे यार, वो बहुत सारी जो ऊँटा गिर अंग्रेज ने भी घूम रही फिर भी ऊँट की सवारी। ऊँटों का मेला, ऊँटों का मेला। क्या कहना चाहेंगे सर? अरे ये भाई साहब राजस्थान से इन्होंने पहले वाला जो प्रश्न है उसका भी उत्तर सही दिया। मुझे लगता है ये तो देवी जी ये वाला भी सही होगा। बिल्कुल ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। ऑप्शन डी इस बार भी छोटी। सही जवाब। बहुत बढ़िया। हमको तो सब पता ही है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बढ़िए, कौन रोक रहा है आपको? अरे सर, आप तो नहीं रोकते हैं, पर क्या करें, अब स्पॉन्सर्स होते हैं, उनका बोलते बोलते हम रुक ही जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला आईपीएल किस टीम ने जीता था? ऑप्शन ए आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स या ऑप्शन डी कोलकाता नाइट राइडर। आज केसरिया मालूम तेरा। ऑप्शन डी राजस्थान। सी है सी है देवी जी, सी को लॉक कर दीजिए। सी राजस्थान लॉक कर दीजिए। कीजिए, करती क्यों नहीं है? बिल्कुल कंप्यूटर जी, राजस्थान रॉयल्स को लॉक कर दिया जाए फटाफट। सही उत्तर। अरे मैंने बोल बाजे तो रे, अरे वो तो मेरा पता नहीं आंसर को बेरो जो मैंने। लेकिन सही जवाब, बच्चे राजस्थान तो- रॉयल्स 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान ने ये पहला आईपीएल संस्करण जीता था, बिल्कुल जिसमें सभी लोगों की उम्मीद के विपरीत जाकर के और राजस्थान वालों ने ये आईपीएल जीता था। भाई के बात कर रहे कौन जीती? इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी मत कबड्डी बताइए। का भी पहला सीजन राजस्थान ने जीता था, और वो इसलिए बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि कबड्डी टीम के जो ऑनर है वो है श्रीमान अभिषेक बच्चन। आ कोई लड़को जे, आ कोई भाइयों जे। सर आप क्यों नहीं बताने देना चाह रहे? देवी जी, हम चाहते हैं कि हमारे जो ख्याति है, विख्याति है, वो लोग अपने मुंह से बोले। हम हमारे मुंह से नहीं बोलते। अभिषेक बच्चन के बारे में कोई कौन बोले जी, टेंशन मत करो अतरी। नहीं बिना सर, कोई जाने को नहीं सर आप वो वेब सीरीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेब सीरीज में काम तो कर रहे हैं भाई साहब। बढ़िया काम भी कर रहे हैं। सही बात। अन्ना- मां टीवी को नहीं ले, मैं कौन देख पा रहा। अन्ना आप हल्के में मत लीजिए। हल्के में मत लीजिए भाई साहब। जो- मेरा बाप मेरे बेटे के लिए क्या बोलता है? सॉरी मत मजाक करे जो, ज्यादा नहीं बोलेगा है? मजाक करे जो मैं। अरे, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, बढ़िया, और बढ़िया। आपका अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पे। बोलिए। क्रिकेट में डक होना किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए जो शतक बनाता है उसे, जो 50 बनाता है उसे, या जो 10 रन बनाता है उसे, या जो 0 पे आउट हो जाता है उसे। अयो डक तो एक बंदूक बतख हुए जे डक। मैं 20 से अलावा और कोई कुछ नहीं जानू। ओहो, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल सवाल आ गया। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। देवी जी 50-50 को दे दीजिए हमें। तो आप एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी, सोच करना लीजिए, ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है। आखिरी जी, कर दीजिए। नहीं लिया तो सवाल ही आखिरी हो जाओ लो। आप फिर भी इन 4 में से कौन से 2 ऑप्शन सोच रहे हैं कि वो 2 ऑप्शन यहाँ रहेंगे? या तो 10 रन है या 0, ओके, ये दो ही सोच रहे थे जी। 0 लग रहा है मुझे भी। 0 लग रहा है। कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब स्क्रीन से हटा दीजिए। कंप्यूटर जी ने जो 2 जवाब दिए हैं 0 और 100 रन, तो अन्ना आपका ऑप्शन तो 1 जा चुका है। अब आप क्या करना चाहेंगे? मैंने तो बिल्कुल क्लियर हो गो माइंड में। एक सेकंड 0 को लॉक कर दीजिए देवी जी। 0 लॉक कर दिया जाए। तो वही तो Sure मैं है कह आप रहा था। दोनों? हाँ बिल्कुल श्योर जा। ठीक है, कंप्यूटर जी 0 पे लॉक किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई साहब डक का मतलब सच में डक ही हो गया है? कहीं आप दोनों तो डक नहीं हो गए हैं? डक व्हाट द डक। डक नहीं मैडम जी, ढक ढक हो रही है। हाँ, नहीं बताइए। हाँ डक 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 डक। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया एकदम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं हम। अब सिर्फ अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं और आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है।
ठीक है हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया। बढ़ जाऊं? ये मैं माँ की नहीं मत बढ़िए। भैया भी माँ की मानव लगी थे बड़ो। ठीक है सर। कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न दिखाया जाए। दिखा दिया। आप दोनों को देख करके कंप्यूटर जी भी डर रहे हैं, वो नहीं दिखाना चाह रहे। डर नहीं रहे, नया कंप्यूटर ले आओ करे तो। आपका इंटरनेट सारा slow। नहीं slow हो कंप्यूटर रहा भी पुराना हो जाए। अरे 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 आ कंप्यूटर गया जी, आ गया। आ गया। आ गया, आ गया। किस भारतीय गेंदबाज ने T20 में 6 बॉल पे 6 सिक्स लगाए थे? जी, ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी शुभमन गिल। देवी जी, जो इसमें दूसरा ऑप्शन है, मैं MS धोनी। उन्होंने एक छक्का जो याद है हम सबको, उस एक छक्के की वजह से हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता। बिल्कुल ये ऐसा वो कोच साहब मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि युवराज सिंह को लॉक कर दिया जाए, अन्ना आप क्या कहना क्योंकि ये चाहेंगे? हमारे नेशनल बिल्कुल साहब। ट्रेजर है। युवराज सिंह भी बॉलर से थोड़ी सी बहस होगी जी। वो बॉलर क्यों मैं काय करे लो तो काय करे तारी ते है जी तेरी तेरे 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 छह छक्का मार दियो बिकी बाबा पजामे गिल गिर देख तो रियो। बहुत बढ़िया, वो वर्ल्ड कप जीते थे तो सिर्फ युवराज सिंह की वजह से जीते बिल्कुल। थे। बिल्कुल बिल्कुल, युवराज सिंह। अभी कंप्यूटर जी, उन्होंने उनके मामा को गाली दी थी देवी जी, अच्छा तो उन्होंने पूरा बात भर दिया, बात बढ़ गई। बात बढ़ 6 दिया। छक्के लगा दिए। 6 छक्के लगाते। चलिए कंप्यूटर जी, बात वैसे देवी जी, समझ गई बात वैसे बात की बात निकली है तो बात, एक बात बताओ आपको, बात केवल थाईलैंड में ही भरे जाते हैं। हाँ धर्म बात बात- है। बात। बात बिल्कुल। कितना बात है तेरे पास? हाँ। बात की बात। चलिए, चलिए। और बात बात में की बेटी व्यवहार भी कर ले हो जाए। तो आप दोनों बहुत हद से ज्यादा श्योर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मैं इस ऑप्शन को लॉक कर दूं? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जी। और लॉक करके चाबी जो है वो गार्ड साहब बिल्कुल को दे बिल्कुल। जाइएगा। अच्छा, मुझे गार्ड लगा वही 40 दरिया तक फेंक ये कह दिया। रहे हैं लॉक करके चाबी गार्ड साहब को देंगे। ठीक है, पहले गार्ड साहब को दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब। भैया एक बार बताओ, वो इसमें ऑप्शन होना चाहिए योगराज। क्यों? अगर योगराज नहीं होता तो युवराज गड्ढा से पैदा होता। बात तो सही है। बात तो बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिग अन्ना है, कभी गलत अभिषेक बोलते है। ही नहीं है। लॉजिकली बात करो तो जी, Logic. और गलत बात कौन करो। अन्ना है तो गन्ना है, नहीं सब चौकन्ना सब है। चौकन्ना आज आपस से है, पहले बिल्कुल, गन्नो बिल्कुल। खिला दिया सब। नहीं, कन्ना गन्ना राइमिंग अच्छी हो रही भाई साहब। अन्ना, अन्ना गन्ना। है तो गन्ना है, गन्ना अन्ना। है तो सब चौकन्ना है, और चौकन्ना है तो भाई साहब अक्षय खन्ना है। क्या बात है, क्या बात है। क्या वैसे बात भी है। बोला जाता है अन्ना चारों तरफ चौकन्ना। यस। ना 24 घंटा चौकन्ना। चौकन्ना, लेकिन अच्छा। अक्षय खन्ना की बात निकली है, देवी जी उन्होंने क्या काम किया अभी। हाँ ना खुश वो मत तो हो। काम ही काम करते रहे बहुत हैं। बोले ज्यादा खुश बहुत ही मत हो। बढ़िया उनका जो बात, सही बोले, बहुत ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो। यहाँ कह रहे हो तने यार, खुश मत हो, खुश मत हो। हो ज्यादा खुश मत हो, पुल्लो कर रहे हो वो। तो ये फोकट की पंचायती करते करते हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न बचा है। बताइए। मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, और ये प्रश्न का जवाब बहुत मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। मारवाड़ी या राजस्थानियों का फेवरेट फूड क्या है? कैर सांगरी, ऑप्शन बी बाजरे की रोटी, ऑप्शन सी राबड़ी, या ऑप्शन डी दाल बाटी चूरमा। ऑप्शन दे रहे थे, गलत कर रहे हैं जो। राजस्थान में तो सब पसंद है। सब पसंद सबसे है। ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा मुझे अगर पूछा जाए तो हमें अगर पूछा जाए भाई साहब तो दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा खाओ पड़ के चूरमा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, दाल बाटी चूरमा राजस्थान। चूरमा का लाडू और दाल और टरबोले। टरबोले से थोड़ा मिर्ची लाग जाओ जे, फिर थोड़ा सा सुबह दिक्कत हो जाए। टिश्यू पेपर एक दिन मैं कहो। वैसा ही मुंह बन जाता है सुबह हाँ, सुबह। सुबह। टिश्यू पेपर आग पकड़ ले होता है। तो अन्ना, आपने राजस्थान में रह के टिश्यू पेपर वाली गलती कैसे करी? अरे यार एक्चुअली प्रॉब्लम आ जी, मैं कोई होटल में चलो गो गलती जाए तो बड़े पानी गुंजो मैं टरपोलिया बड़पोलिया खा फिर जे जे फ्री हो बिया जे टर टिश्यू पेपर लेकर आग लागी भभक डरे जब अरे मैं डरम को आज के बाद मैं राजस्थान में टिश्यू पेपर यूज करने के ला रहे।
तो अमिताभ जी आप क्या कहना चाहेंगे? दाल बाटी लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। लॉक मत करे भाई, मारो तारा हाथ जोड़ो, लॉक मत करे हमारे भाई। बिल्कुल बिल्कुल मानो दादा। मैं समझ गई अन्ना आपकी बात। सर हम दाल बाटी को लॉक नहीं करेंगे। लॉक मत। कंप्यूटर जी दाल बाटी के विकल्प पे टिक किया जाए, सही है? अन्ना आप खुश हैं? अरे बहुत कुछ जो शहनशाह आप खुश हैं? मैंने तो ऑप्शन दिया देवी जी, जी 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 नहीं, टिक लगाने से लगा दीजिए, टिक लगा टिक दीजिए। लगा दिया जाए। ये बहुत ही क्या बात है सर, आप दोनों को कहीं और फोकट पंचायती करने जाना है? देवी जी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार है वो आज इन्होंने पहनी है, क्या बात है। और इसके अकॉर्डिंग ज्यादा समय नहीं बचा है। तो कंप्यूटर जी हमें सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही। कूद पड़े मेड़ा में, साइकिल पंजर घर ले आयो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। बहुत बहुत धन्यवाद बिग बी और अन्ना आपका, जो आज आप हमारी इस पंचायती का हिस्सा बने। और उम्मीद करते हैं जितना हमें यहाँ पे मज़ा आया, जितना हमने एंजॉय किया, उतना ही दर्शक इसको एंजॉय कर सके। तो दोस्तों अभी आपने सुना अन्ना और बिग बी को, और अब हम मिलेंगे इन आवाज़ों के पीछे असलियत में कौन सा चेहरा है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम मिस्टर योगेश रजवाड़ा और मिस्टर रोहिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी और रोहिन जी आपका हमारी इस आज की पंचायत में। थैंक यू। अभी हमें बहुत मजा आया आपके साथ में, आपका टैलेंट जो हमने देखा उसके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट और एज ए एंकर कैसे स्टार्ट हुई? मेरा तो मतलब कहते हैं ना कि बुनियाद जो रखी जाती है बचपन से ही होता है, तो मेरा बचपन इतना रंगीन रहा है ना, क्योंकि अच्छा। बचपन में मेरे को बहुत आजादी दी है लोगों ने, जो भी मेरे आसपास थे, मेरी जी। फैमिली कह लो, नाना नानी कह लो। तो उस वक्त एक बहरूपी आया करता था, अच्छा वो प्रथा शायद हमारे समाज से अभी जाती जा जी, रही है, मैंने देखा है बचपन में वो बहरूपिया। बहरूपी जब आता था, हाँ मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ। ओके गुरु मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ। उनके वो जो आवाज निकालते थे, वो जिस तरह से लोगों को हंसाते थे, जी तो वो सब देख करके मैं सीख गया। जैसे होता ना कि आपने सुबह सुबह गाना सुना और फिर पूरे दिन गाते रहे, हाँ हाँ तो बिल्कुल सेम वो जो आवाजें निकाल के जाता वही मैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली निकलती रहती थी वो। ओके। तो ऐसे करके टैलेंट डेवलप हुआ, और एक वक्त आया जब मैं सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन बोल के एंकरिंग करता था। मुझे जी। लगा कि यार ये तो मोनोटोनस हो रहा है, हाँ कुछ नया हो जो मुझ में ही हो या फिर जो यूनिक हो। यूनिक हो, राइट। तो फिर आई स्टार्टेड मैंने अपने इस पे बिलीव किया कि यार मेरे पास एक टैलेंट है जिस पे मुझे काम करना चाहिए। ओके तो मैंने बोलते ना कि आप अगर कैडबरी चॉकलेट को अगर ऐसे ही दे दोगे तो कोई नहीं खाएगा, उसको गोल्ड के रैपर में लपेट करके देंगे तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है। राइट राइट तो वेरी नाइस। मैंने यही किया, मैंने अपने कैरेक्टर्स पे काम किया, एंड फिर मैंने इस तरह से किया, तो आज लोग जान रहे हैं, जितना भी थोड़ा बहुत जानते हैं। जी जी योगेश जी आपका कैसे सफर शुरू हुआ? जी सफर मेरा ऐसा हुआ कि मैं बचपन से मतलब बचपन से मैं मेरे फैमिली मतलब टैलेंटेड फैमिली है पूरी। अच्छा मम्मी पापा मतलब छोटे ब्रदर है मेरे, वो सॉरी टू singers। इंटरप्ट यू भाई, आपको पता नहीं है ये जो पर्सनालिटी है ये हमारे देश के बहुत ही होनहार टैलेंट गजल अच्छा। गायक श्री रंजीत रजवाड़ा के बड़े भाई हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, इतनी देर हमें पता ही नहीं था हम किस शख्सियत के साथ बैठे हैं। हाँ, ग्रेट ग्रेट। और मेरे पापा खुद म्यूजिक के टीचर रहे हैं। पापा अच्छा। होटल इंडस्ट्री से भी रहे, तो पापा ने किस तरीके से हमें बनाया। पापा ने बोला पढ़ाई लिखाई ठीक है अपनी जगह, सब जी, पापा ने जी। बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, राइट लेकिन पापा ने कहा कि कभी फोर्स नहीं किया कि इतने मार्क्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए। मैं तो बचपन से एक्टिंग करता था। स्कूल में गया तो पेट दर्द की एक्टिंग करता था, लड़कियों के सामने आई लव यू बोलने की एक्टिंग करता था। जी हाँ। ओके मैं तो मेरे बाथरूम में लड़कियों के लिए आई लव यू लिख के आ जाता था, लेकिन पता नहीं। हाँ बिल्कुल, एक लड़की रो रही थी उस दिन, कौन आई लव यू पढ़ के हंस गई डैश होगी। डैश, मैंने उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लिख दिया। अच्छा रो रही थी, किसने लिखा तो पता नहीं किसने लिखा, वो मैंने लिखा था। अच्छा जब मैं आज फर्स्ट उसे पता चल जाएगा कि बाथरूम में वो नाम योगेश जी ने लिखा था। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, ओह तो मैं टीचर्स की मिमिक्री करता था, घर पे मेहमान आते थे उनकी मिमिक्री करता था। तो मैं Okay. मिमिक्री करते करते सबकी नकल करते करते बस पहुंच गया। मैं अपने
दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये 200 से ज्यादा आर्टिस्ट की मिमिक्री कर सकते हैं और बहुत सारी भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये योगेश जी की बहुत स्पेशलिटी है। और रोहिन को तो हम आने वाले टाइम में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे और साथ इनके रहेंगे हमारे सो कॉल्ड अन्ना या फिर हम कहे तो योगेश जी। जी तो सर, आप लोग दोनों वेडिंग इवेंट्स होस्ट करते हैं और कॉर्पोरेट भी करते हैं और अदर भी जो भी अपने इवेंट्स होते हैं जी। होस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा मजा आपको किस इवेंट में आता है? जहाँ पैसे अच्छे मिल जाए। सही उत्तर। ओके सर, पैसे अगर साइड में रख दे तो ये मत बोलना साइड में रखे हुए पैसे। कहाँ रखे साइड में? दे दो। अगर हम पैसों की बात ना करें तो फिर आपको सबसे ज्यादा किसमें मजा आता है? तो बस हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें हमको हमें मजा आता है। मैं एक बात बताना हाँ। चाहूंगा, किसी इवेंट के लिए अगर मुझे कम पैसे मिले हाँ और किसी इवेंट के लिए मुझे ज्यादा पैसे मिले, जी। तो मैं जहाँ कम पैसे मिलेंगे मैं शायद उस इवेंट से ज्यादा करूंगा जहाँ मुझे कम ज्यादा पैसे मिले, ओके। उसमें ज्यादा अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ। जी, क्योंकि जी, जब हम काम करते हैं ना तब पैसा बीच में नहीं आता है। नहीं आता। काम तो काम करने के बाद में देखते हैं कहाँ गया पैसे देने वाला। ये वाली एंकर्स चीज़ की है। इंडस्ट्री कैसी है? किस तरीके से आप लोग का एंकर एसोसिएशन वर्क करता है? क्या चलता है आप लोगों की इंडस्ट्री में? देखिए जी, देखिए ये एक किसी भी एसोसिएशन से हम जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, वी आर और नॉट, ना ही शुरू में थे, ना ही अभी हैं और ना ही कभी फ्यूचर में होंगे, ऐसा कुछ Okay. है नहीं। क्योंकि पता है क्या है कि मैं एक और बता दूं, आर्टिस्ट का कोई एसोसिएशन नहीं आता। जी आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट होता है। हाँ, हाँ। एंकर्स आर नॉट आर्टिस्ट। जी, हम अगेन yes, सेइंग yes, I can- एंकर्स आर नॉट आर्टिस्ट। हाँ, आर्टिस्ट आर द आर्टिस्ट। कि हाँ, Yes. आर्टिस्ट आर आर्टिस्ट। हम लोग आर्टिस्ट हैं। हम लोग एंकर नहीं है, हम लोग एंटरटेनर्स हैं। ओके सर, आप दोनों ने जब कभी वेडिंग होस्ट की है तो कई बार होते हैं ना फूफा टाइप के लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। तो कोई फूफा जैसी हरकत अगर हो जाती तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? हैंडल ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, हम हमारे काम पे ध्यान देते हैं। नहीं, पर अगर आपके बीच शो में अगर कुछ हो रहा है जिसमें आपको करना ही, मतलब इट्स आपके साथ वो सिचुएशन हो रही है, नॉट उनके फूफा की एक फैमिली। सिचुएशन हुई थी लाइफ में। Yes. थोड़ा जब इनिशियल लेवल था, हम लोग शुरू कर रहे थे किसी शो में, तो वहां पर कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वैसा कुछ हुआ। तो एक व्यक्ति बदतमीजी से बात करने लगा। अच्छा, अगला ही मेरे को स्टेज पे जाना था क्योंकि परफॉर्मेंस खत्म हो गई। हाँ तो मैंने वहीं ध्यान दिया कि भाई मेरे को अपना जो परफॉर्मेंस है उसको वहां पे उसको जाकर देखना। करना है। फिर जैसे मैं थोड़े समय बाद में वापस आया तो सब नॉर्मल हो गया था, सब चीजें सेट हो गई थी। ठीक है, छोटी मोटी चीजें चीजें चलती रहती होती रहती है। हम काम की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। ये सब चीजें मतलब जीवन में भी यही है कि आप अगर किसी चीज पे ध्यान नहीं देते ना तो चीजें अपने आप ही सॉर्ट हो जाती सॉर्ट आउट हो जाती ये है। अच्छी बात। वो इग्नोर, ओम इग्नोर आएगा मैं। बस है। जितना ये बहुत अच्छा है। दोबारा से बताओ, ये अपन को सीखना चाहिए। ओम इग्नोर आए। नमः इग्नोराय नमः। नमः, यस। व्यक्ति को जिस व्यक्ति को मेरी- जिस व्यक्ति को जितना इग्नोर करेंगे वो उतना आपके करीब आएगा, तो इसलिए इग्नोर करना छोड़ो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम गुरु भाई भी हैं, श्री श्री रविशंकर के हम अच्छा, भक्त हैं। तो वो कहते हैं कि अगर किसी चीज को आपने छोड़ना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके जीवन में एक नई क्रांति आने शुरू हो मतलब जाएगी। ध्यान, अगर हम ध्यान ज्यादा देंगे तो वो भी तो बात है। तो मुझे लगता है ये एक सिक्के के दो पहलू है आपकी बात जो है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो एक पहलू हो गया, ध्यान नहीं देंगे वो दूसरा पहलू। ध्यान मत देना, ध्यान हमें देना ध्यान नहीं, करो, ध्यान करो, actually, ध्यान ध्यान करो, करो। वही मैं कह रहा हूं, ध्यान करो। ध्यान करना ध्यान जरूरी देना नहीं, ध्यान करना जरूरी ध्यान करना जरूरी है, meditation। हाँ। हम एक्चुअली ध्यान और ज्ञान दोनों साथ में दे देते हैं। है। सिर्फ ध्यान अमेजिंग जोड़ी हो आप दोनों। आप दोनों ने कभी साथ में होस्ट किया है? हाँ, एक दो बार होस्ट किया है। क्या तो आप ये as- आदमी खा as- जाता है मुझे। आप दोनों ने as ओरिजिनल रोहिन योगेश किया है या फिर कोई एक बार वो 8 बजे बाद कोई नहीं, फिर भी अगर किसी वेडिंग में आपने कोइंसिडेंस किया में है? एक बार एक शो में जब इनिशियली हम एक दूसरे को इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं था, तब ये एक में कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, मिमिक करने आए थे, Okay. गेस्ट अपीयरेंस था और मैं वहां पे होस्ट कर रहा था। अच्छा, सो आई Great. इंट्रोड्यूस्ड हिम। तो Nice. ऐसा सब कुछ। आप लोग राजस्थान में थे। आप लोग रास्ता तो जुगलबंदी आपकी तो बढ़िया खैर है, वो तो बढ़िया। हमने देख ही ली है, तो उस पे तो कोई दो राय ही नहीं हो सकती है। तो आप एक चीज बताइए, किस तरीके के आपको कॉर्पोरेट इवेंट में ज्यादा चैलेंज मिलते हैं या वेडिंग इवेंट्स में ज्यादा चैलेंजिंग होते बैठे के यार मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा तो मुझे अगर कोई चीज है ना ऐसा पर्टिकुलरली बोल दिया जाती है कि भाई ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बोलना है, हैं? हाँ। जिसमें अंग्रेजी ज्यादा होती है ना, अच्छा, उसमें मेरे को थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अंग्रेजी हाँ। फिल्मों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छा। बिकॉज वी आर हिंदी मीडियम गाय, हाँ। और मैं ये गाय जो बोल रहा हूँ ये भी अंग्रेजों का ही हिंदी धरोहर है। मीडियम छात्र।
हाँ, हिंदी मीडियम छात्र हैं हम, तो आई फील मोर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज और मारवाड़ी अगर है हाँ। मारवाड़ी लैंग्वेज है ना, जो जैसा है वैसे रहे तो ज्यादा ठीक है। बाकी अंग्रेजी भी आती है हमें माशाल्लाह, बहुत अच्छी आती है। नहीं, वो आप लोग आउट ऑफ इंडिया भी शो करते ही है, हाँ, No, इंटरनेशनल तो शो। उसका can कैसा speak in एक्सपीरियंस English. रहता हाँ, है? लेकिन कहाँ अगर बोल दिया जाए हाँ कि आपको अंग्रेजी में हाँ बड़बड़े बोलना है अच्छा तो कैसे बोलेंगे यार? लेट इट गो, लेट इट गो। फील नहीं है। फील ही नहीं आएगा। बड़बड़े यार। लेट्स से 1 2 3 कोटी तो मिमिक्री के साथ आप इवेंट के फ्लो को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे आप एज रोहिन तो आपको पता है कि आपको वो जो वेडिंग का इवेंट है वो आपको एज ए जो भी उनकी लिस्ट है उससे करना है। एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट उसको कैसे कंबाइन करते हैं? आप देंगे इसका उत्तर? हाँ बिल्कुल। जब हम बुलाते हैं किसी को तो मैं बोल देता हूँ भाई अगर 25 परफॉर्मेंस है तो 25 अलग अलग एक्टर्स बुलाएंगे। अरे यार अब आ रही है मौसी जी, अच्छा है अब आ रही है मामा जी, हाँ ओए ओए अब आने वाली है हमारे चाचा जी। अच्छा तो ये इस तरह से थोड़ा माहौल बन जाता है ओके और लोग मजे में हाय माँ माँ किधर आ गए माँ, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है माँ, आज क्योंकि हमारी छोटी सी मुन्नी आने वाली है, अभी डांस करने आने वाली, ग्रेट जादू आने वाला है। ग्रेट वेरी नाइस। रोहिन आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो ऐसा ही है कि कैरेक्टर जो है मेरा जिसमें ज्यादा टाइम लगता है रेडी होने में, ऐसा कोई है नहीं। मेरा 5 मिनट में कैरेक्टर रेडी कर अच्छा। लेता हूँ। जो परफॉर्मेंस बड़ी होती है हम्म, उसको मैं पूछ लेता हूँ जी इसमें कितना टाइम लगेगा, हाँ जी तो उसके अकॉर्डिंग ये टेक्निकल पार्ट है, ये तो अपन कर लेते हैं सॉर्ट आउट, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके। तो रोहिन और योगेश जी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जैसा हमने देख ही लिया है। हाँ। तो जो लोग नए बच्चे अभी एंकरिंग के लिए या फिर मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो बोलने की कला ऐसी है ना कि आपको बोलना तो आना चाहिए, मतलब जो बोलना है आपको स्टेज पे वो ऑलरेडी आपका प्लान्ड हो, वाक पटुता। है ना। अच्छा। बोलना तो आपको मतलब जो आपको बोलना है वो आपका स्क्रिप्ट तो हो, एक पगडंडी तो हो जिसपे चलना है आपको, ठीक है। बाकी चुप रहना बहुत जरूरी है। कहाँ पर बोलना है वो तो पता ही है, लेकिन हाँ। कहाँ नहीं बोलना है वो थोड़ा वो ज्यादा जरूरी हो गया। है ना। साइलेंस का भी एक अलग वैल्यू है। ये मेरे बारे में सच बोल रहे हैं ये तो आप ही बोलोगे ये वाली बात तो। जी जी। आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपकमिंग या सलाह नहीं सलाह देते जाएंगे। रॉयल एंट्री वाले बच्चों मैं को? रॉयल एंट्री वाले बच्चों को या आने वाली नई पीढ़ी को मैं यही बोलना चाहूंगा, भाई पहले ढंग से देख लो तुम एंकर बन सकते हो नहीं बन सकते। Okay. क्यों फालतू में एंकरिंग के कर रहे भेड़ चाल में मत घुसो, एंकरिंग है। करोगे थोड़ा भैया आप अच्छा सा लुक है, दाढ़ी है, थोड़ी सी आप अपने आप को एंकर बनने की वो कर रहे हो तो वो नहीं। मैं चाहूंगा अगर आपके अंदर वाकई टैलेंट है, जी। वाकई आपको वाक पटुता का नॉलेज है, वाकई आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, एंकरिंग के लिए थोड़ा सा सेंस होना भी बहुत जरूरी जी। होती है। तो लोग बस कुछ एंकर्स आते हैं हेलो लेडीज सलमान हम करके रख के वो निकल जाते हैं, तो जी। वो एंकर नहीं होते, वो एक थोड़ा सा उसी के साथ घूम रहे हैं भेड़ चाल के साथ। तो वो एंकर ना बने, एक परिपक्व एंकर अरे बन के जिसको आए। जो बनना है बने, सबके पास मौके हैं जिनको लेकिन जो टैलेंट नहीं रोहिन आप- आप दोनों में बहुत टैलेंट है और आपने इंडस्ट्री में काफी टाइम बिताया है। सो अगर आपकी कोई एडवाइस सुन करके नए उसको वाले फॉलो बच्चों कर को। लेगा तो हाँ। उसको एक नहीं, मैं चाहूंगा- पगडंडी मिल जाएगी। नहीं मैं तो यही चाहूंगा हम्म। कि आप में अगर टैलेंट हो तो घुसो इस लाइन में, नहीं हो तो बहुत सारे काम है। देखो कुछ चीजें ना करने से सीखते हैं अपन, जी है ना, और ये करने की विद्या है। तो आप अगर आप कुछ चीज में इंटेंशन आपको करना है, जी समय के साथ वो चीज बदल नहीं रही, आपको लगता है कि करना ही है मुझे, हाँ तो आप अपने आप को झोंक दो। ओके। ठीक है, जितना आप करोगे उतना ज्यादा आप निखरोगे। आप दोनों एंकर या अपनी मिमिक इंडस्ट्री का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? आगे आपको क्या लगता है इसका क्या फ्यूचर हो सकता देखो अभी फ्यूचर तो बूम पर है, है? इंडिया में शादियां बहुत होती हैं और होती रहेंगी। जी ये ऐसा बिजनेस है कभी भी हाँ ठप नहीं होगा। और दूसरी चीज अभी एंकर्स का जो वैल्यू है काफी बढ़ चुका है, क्योंकि बिल्कुल। इंस्टाग्राम जब से आया है तो आप डायरेक्ट क्लाइंट अप्रोच कर रहा है, जो कि पहले इवेंट वाले के थ्रू या जी, फिर ज्यादा जी। ऑप्शन नहीं होते थे। अब आजकल एक क्लिक पे सारे ऑप्शंस हैं उनके पास में। राइट राइट वो अपनी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि भाई जी ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है सब कंपेयर करते हैं, लगता है जो ठीक है उसको बुक कर लिया। ओके तो ये ज्यादा ठीक है। अच्छा ज्यादा सोशल मीडिया भी बहुत हेल्प करता है इस चीज में। हेल्प कर रहा है। सर रोहिन पहले सिर्फ लेडी संगीत होस्ट किया जाता था, अब आजकल हल्दी मेहंदी सब और host बारात करते हैं। बारात और host वील्स। करना होता बस है। दिए की तो बैठक इस- छोड़ के सब सब होस्ट करना होता है। हो सकता है थोड़े टाइम में ये वो भी चलन ये पता लगे रोहिन भाई गरुड़ प्रणाम बढ़ रहे हैं। और अब पहले बहुत अच्छे आदमी थे, जो बहुत बढ़िया बनता आदमी। है, उसको वहां लेकर जाते हैं, फिर उसके पकोड़े बनाते हैं, इसलिए कर्म करो पकोड़े खाओ। आप लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं क्लाइंट कैसे आपको अप्रोच करता है, या आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए करते हैं या चारों फंक्शन के लिए
मतलब क्या प्रोसेस रहती ऐसा है, काम आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक फंक्शन के लिए भी कर लेंगे, चारों फंक्शन आ गए तो और भी अच्छी बात है। है? Okay. एक फंक्शन के आ गया तो रोटी खाएंगे, और चारों फंक्शन के लिए आ गया तो घी की रोटी खाएंगे। अच्छा क्लाइंट आपको किस तरह से हाँ, अप्रोच करता हमको इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच करता है, Okay. और भी कई जरिए है, जो जैसे रोहिन भाई के पास कॉल्स आते रहते हैं। है? हाँ, कई वहां पे, अरे हम बालोतरा में मिले तो रोहिन भाई क्या, मैं रोहिन भाई की सुनता रहता हूँ, रोहिन भाई हाँ। ऑडियो कॉल वो वीडियो करके मुझे जी। बताते हैं। कई बार हम बात करते हैं, यार रोहिन भाई क्या बात है, यू आर सुपर्ब, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ये वो जी। तो रोहिन भाई बोलते क्या बात है, तो वहीं पे डन हो जाता है। रोहिन भाई बोलते बेटा पहले 50% डन करो, बंद कर दो। 50% मेरे को पहले पैसा भेज बहुत देना। जरूरी है बॉस, पहले हाँ। 50% तो ले ऐसा लो। होता है कि अभी तो जैसे आप अपना बना रखा है, पैसा देने में भी लोग बाद में कुछ नाटक करते नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं। हुआ तो हमने कुछ कुछ जो अपने ना रूल्स चेंज कर लिए। हैं। अच्छा अब हम हमारी खुद की टर्म्स पे, अब ऊपर वाला जब इतनी तक शक्ति दे रहा है अपन को, हम्म, कि इतना नाम दे रहा है कि अब ऐसा है कि हम हमारी टर्म्स पे काम करते हैं। 50% आप बुकिंग पे दीजिए और रेस्ट 50% आप शो से पहले। पहले और प्रियंका जी मुझे पैसा निकलवाना आता है। ग्रेट ग्रेट। तो जिनको पैसा निकलवाना हो ना, वो योगेश जी योगेश जी से से कांटेक्ट संपर्क कर करें। सकते हैं। ये वो काम फ्री में करेंगे, बस आपका जो पैसा जितना होगा उसका परसेंटेज ले लेंगे। क्यों योगेश जी सही डील मैं है? सिर्फ नहीं, मेरा actually पैसा मुझे ऐसा निकलवाता लगता है कि आप काम इतना अच्छा करके देते हो ना, हाँ, हाँ। तो तो क्लाइंट अपना खुशी खुशी दे देता है। खुशी बोलता है, खुशी यार अभी ये- तक तो ऐसा हुआ फीडबैक नहीं। के साथ। हाँ। मैंने बहुत से फीडबैक, वो बल्कि ज्यादा ही देता है क्लाइंट। ये फीडबैक वीडियोस में ओरिजिनल होते हैं या फिर कुछ ओरिजिनल होते हैं, और हम तो ओरिजिनल बनाते हैं, ओके औरों का पता नहीं। ओके। अपनी अपनी एक एक ऐसा किस्सा सुनाओ जो यादगार रहा हो, जिस शो जिसमें शो से रिलेटेड है, लाइफ शो से रिलेटेड भी बता दो, चलो लाइफ से रिलेटेड भी बता दो, जिसमें आप एक शो से रिलेटेड वो बताओ जिसकी एंकरिंग करके आज तक आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो, और लाइफ का तो आप अपने हिसाब से बता सकते तो पहला तो मेरा तो ये अनुभव रहा कि एक शो था भी रिसेंटली, 1-2 साल पहले की बात है। हो। तो वहां पर मेरे 3 कैरेक्टर थे, डॉक्टर्स थे, ओके और शो का प्रोफेशनली बता रहा हूँ, वहां काम करके मुझे बड़ा मजा आया। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ सटल क्राउड था, क्योंकि जनरली हम वेडिंग्स में देखते हैं तो लोग इधर उधर आवाजाही रहती है, हाँ। तो वो इतना ज्यादा नहीं होता है ना, तो राइट। सटल क्राउड रहता है। तो जो कॉर्पोरेट इवेंट्स रहते हैं तो डॉक्टर्स का था वो, तो वहां पे मैंने अपने 3 कैरेक्टर्स करे। ओके बच्चन साहब तो है ही है, ठीक है, दूसरा है संजय दत्त, तीसरा था मशहूर गुलाटी। ओके आई एम बिग फैन ऑफ योर मशहूर गुलाटी कैरेक्टर। हाँ, मशहूर गुलाटी। वाह व्हाट अ लवली डे, Yes, आप yes, I कितने love it. सुंदर लग रहे हैं। Thank you. वाह यार, हाँ। तो वो ये character- दरअसल आपको सुंदर बताना चाह मैं रहा थैंक यू बोल चुकी हूँ। तो वो कैरेक्टर्स करने में, क्योंकि टाइम पूरा मिला लोगों का, हाँ। मतलब हर एक जेस्चर पर, हर एक पंच पर वो जैसा मैं चाह रहा हूँ उससे वैसा ज्यादा ही वो रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स दे क्या रहा है। वो अंदर से ऐसा लगता है कि यार सच में अपन खुद का शो कर रहे हैं। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। योगेश आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई किस्सा? हूँ। किस्सा एक ऐसा है कि एक परिवार था, तो शादी तो कर रहे थे वो लोग, लेकिन कुछ 1 साल पहले उनके परिवार में से उन्हीं के कोई पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, ओके और वो शादी कर, लड़की की शादी थी। तो वो सब मतलब ऐसे उदास, जब इतना खुश नहीं हो रहे थे वो लोग, Okay. क्योंकि यंग एज में उनके पिताजी चले गए थे। हाँ। तो मैं जब वहां गया एज अ बाबू राव, एज एन एंटरटेनर, एज अ कॉमेडियन, ओह, तो मेरी मतलब मैं नहीं, भगवान की वजह से पूरा जी, जी। माहौल एकदम चेंज हो गया। क्या बात सो आफ्टर द शो बहुत उनके जो क्लोज वंस थे मुझसे गले लग हाँ। के रो रहे थे। ओह, उन सबको They were लग like रहा होगा ना crying. कि आपने पूरी वाइब चेंज कर दी वहाँ की। एक्चुअली सो Great, मुझे great. लगा कि ये मेरा पैसा है, उस शो का मुझे पैसा हाँ। डबल मिला है। क्या बात है। हंसी डबल कॉमेडी। नहीं भी मिलता, और अगर आपने मुझे नहीं भी वाइब भी बदल दी ना और हंसा पता दिया, नहीं, वो सबसे बड़ी वो उन्होंने चीज़ है। दे दिया अपनी ठीक है, तरफ से। पैसा जरूरी है। नहीं उन्होंने दे But- दिया, मैंने डबल नहीं मांगा था, हाँ। मैंने मना भी किया था, नहीं ओके मैं आपका घर का मेंबर हूँ, और मुझे ऐसा हम्म। लगा कि मैं अपने घर में हूँ। ग्रेट। सब लोग एवरीबॉडी क्राइंग, लाइक जैसे गले लग के रो रहे थे सब, क्या बात और है। मुझे इतनी अच्छे हॉस्पिटैलिटी दे रहे थे वो लोग। आई वाज इन लाइक आबू, माउंट आबू, आबू Okay. रोड। तो वो शो आबू रोड में था, दैट वाज फैंटास्टिक। और मुझे मतलब छोड़ नहीं, नेक्स्ट डे भी सुबह ब्रेकफास्ट करने मेरे रूम में आ रहे सब लोग, सब अच्छा, ब्रेकफास्ट कर लो, आ सब जाओ, प्लीज साथ आ जाओ। चलो। तो बेटा पूरा नहीं family बेचारा वाला बन मुझे, गया। तो मुझे ऐसा, मेंबर बन गया आप। और कई जगह ऐसा होता है कि वो लोग इतना प्यार करते हैं ना, हम्म। मतलब मेरे को प्यार बहुत मिला है। सबसे ज्यादा literally। होस्ट मारवाड़ी फैमिलीज को करने में आता है या फिर किसी और? मारवाड़ी लोगों को क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च करते हैं ना वो। Great, बेटर रहता great. है। ओहो योगेश जी खड़े जा रहे हो, करके दिखाओ। क्या करो योगेश जी, बढ़िया काम करो योगेश जी दे। चुटकुलो सुना दियो। बात की एक- सही कौन थी? बात पीसा की है भाई जी, अतरा पीसो को नहीं देवा मैं। हाँ घणो लागो, देखो पीसा लागा डेकोरेशन में। अच्छा हाँ बट स्टिल they are Marwadis, Marwadis big मैं- spender. Marwadis are not rating कंजूस, सुन ली। मारवाड़ी आर नॉट कंजूस फॉर अस। भाई हमारा जो घर टैलेंट के, की कदर भी हमारा मारवाड़ी जो घर का चूल्हा जल रहा है हम्म। वो जैनी अग्रवाल
इन्हीं से चल रहा है, मैं वही Okay. मारवाड़ी इन्हीं से चल रहा है। मारवाड़ी से है। अयो ये वो- साउथ इंडियन वो- से नहीं चल रहा है मेरा काम। वो जो ये क्या है, मारवाड़ी जोरी है और आप हीरे हैं, उन्होंने आपकी परख कर ली। बस 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 ठीक बस है, बस। ज्यादा तो बात नहीं कही बोल दिया। है। क्या बात कही है बहुत बढ़िया, नहीं नहीं नहीं, मैं साथ रह के सीख जा रही हूँ मैं भी। नहीं जौहरी तो आप तो भी आप है, अपनी पर्सनल यस यस आई और ये आप जोहरी ये बाजार है। जौहरी ये बजा चोर बजा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। रोहिन, आप पर्सनल लाइफ का भी कुछ अच्छा अमेजिंग सा किस्सा सुनाने वाले थे। यार मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना जितना भीतर की दुनिया में रहते हैं ना अपने अंदर, आप उतने ही ज्यादा मजबूत रहते हैं। आपके सब कुछ यहीं से चल रहा है। ओके। आप अगर अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा इंस्पेक्टर बनना है, अच्छा नेता बनना है, तो आपके जीवन में ना सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन, ओके। है ना। या फिर ऐसा कुछ समय जो आपको पहाड़ों में ले जाए, या फिर आप अपने साथ समय बिताएं, है ना। तो ये मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने साथ वक्त बिताता हूँ। ओके। मुझे अच्छा लगता है। मैं आजकल रनिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, 5 किलोमीटर का मैंने लेता हूँ, उसमें इतना मजा आता है ना, वो मेरे लिए मेडिटेशन भी है, ओके। वो समय खुद के साथ बिताने का भी है। वेरी नाइस। तो बड़ा अपना फेवरेट सॉन्ग लगा दो, ये लगा दो। हम्म। अभी दोस्तों में जाते हैं तो उसके पसंद नापसंद वो सब लगानी पड़ती है। अच्छा, ऐसे तो- अपना म्यूजिक चल रहा है। ओशो को मैं हाँ। सुनता हूँ, अच्छा। श्री श्री रविशंकर जी का मैं भक्त हुई। ओके। तो हम लोग ये करते रहते हैं ना, मतलब हम्म। लाइक यू नो स्पिरिचुअलिटी एक सोर्स है आपकी एनर्जी का, आपकी ऊर्जा का। आपको पीस वही मिलेगी। हाँ, जब आप शांत है ना, हाँ। जब आपके अंदर शांति है तभी बाहर क्रांति कर सकते हैं, हाँ। वरना बाहर की क्रांति और अंदर की क्रांति। क्या बात है। बहुत अच्छी बात। देखो एक क्रांति तो मैं भी लाना चाह रहा हूँ, जी बताइए। मकर संक्रांति। I like your sense of humor, guys. मतलब seriously, you guys nailed it और मुझे इतना मजा हम आया लोग है ना ना दोनों ये साथ कि- साथ, पता है आपको बताऊं, हाँ। ये बाबूराव करते हैं, मैं अक्षय कुमार करता हूँ, ये अगर गहलोत करते हैं मैं मोदी करता हूँ, और क्या है ये मुन्ना मुन्ना सर्किट। सर्किट, मुन्ना मुन्ना सर्किट सर्किट करता हमारा हूँ। बहुत मुन्ना Okay. सर्किट। हम्म। ए सर्किट, अरे तू कुछ बोल के दिखाना रे। क्या बोलो बना हुआ, क्या बोलेगा बा? So अरे amazing. अपन पंचायती विद प्रियंका पर आए। ए भाई पंचायती विंचायती के चक्कर में पड़ने का नहीं बा, वो भी प्रियंका के। अरे पर ये लड़की का फॉलोअर्स और ये सब बहुत लोग इसको देखते हैं यार। ए भाई मैं ओशो का फॉलोवर है, इसका नहीं है। क्या बोलने का भाई अभी अरे तो लेकिन प्रियंका जी आपकी, भाई ने बोले का वो करने का, अरे फॉलो बा- करने का। अरे जो भाई बोलता है वही दिखता है ना तेरे को। क्या भाई, तेरे क्या को बोलता बापू है? दिख रहे है क्या? यार मेरे को बापू की बेटी दिख रही है भाई। अरे बापू है ही नहीं रहे उधर। अरे किधर है भाई? सुनना। So amazing guys, यार तुम लोग बहुत अमेजिंग हो। एक सेकंड। Okay. प्रियंका, आपने जो ये मुहिम चलाई है पंचायती विद प्रियंका, जी। ये माइंड ब्लोइंग है। वाओ। आप चलाते रहिए, मस्त है भाई, ऐसे अलग अलग गेस्ट लाते रहिए। लाते पहले रहने का। अरे तू चुप नहीं होता, कह रहे भाई बोल रहे लेना। तो क्या होता है, पहले लोग किताबें पढ़ते थे तो ज्ञान मिलता था, आजकल क्या है लोग पॉडकास्ट सुनते हैं तो उससे ज्ञान मिलता है। बिल्कुल तो ये चलाते रहिए, किताब है आपके लिए। बिल्कुल भाई सर। क्या ज्ञान की बात बोली भाई। और हम हमारे दर्शकों को रोहिन और योगेश के अनेक रूप दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो आई होप कि हम इस चीज को बहुत आगे लेके जाएं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक लाइन में अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पंचायती के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? पंचायती के दर्शकों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं योगेश रजवाड़ा और ये रोहिन वर्मा आपको 2026 से लेकर के 2056 तक बहुत हंसाने वाले हैं। छप्पन के बाद में 56 के बाद में फिर क्या छह रिटायरमेंट? चप्पा के छई फिर हमारी औलाद ऐसा अगर हुई तो आपकी तो हो गई। भरोसा है मुझे। ये तो हंसा देंगे। ओके रोहिन, आप भी कोई एक मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि भाई रोहिन, एक सिंह आप आर्ट ऑफ लिविंग के भी बहुत गुरु, टीचर है, टीचर टीचर रहे है। हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आप कुछ एडवाइस कीजिए। ये लाइफ जैसी चल रही है ना, अगर आपको लगता है बेटर नहीं है तो उसके लिए कुछ करने का है, और सबसे बेस्ट है आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, वो कर लो। है ना। व्हेन यू गो इनसाइड यू, मतलब लाइक अपने भीतर जब जाते हैं ना तो आप बहुत मजबूत होते हैं, और वहीं से ताकत है, सब कुछ वहीं से चल रहा है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो बाहर कंफ्यूजन है, अगर यहाँ पे दर्द है तो बाहर दर्द है, यहाँ पे गुस्सा है तो बाहर गुस्सा है। Great. ऐसे कहते हैं ना, संस्कृत में एक है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो Okay. मतलब जो आपके पिंड में, मतलब जो आपके भीतर है वही दुनिया में आपको दिखता है। Okay. जैसा चश्मा आप लगाते हो वही वैसी कलर। दुनिया दिखेगी Right. आपको। अभी मैंने आपके बारे में एक धारणा बना ली कि प्रियंका अच्छी नहीं है, तो प्रियंका मुझे अच्छी कैसे देखेगी, वो मैंने मन में बना ली। मन में बन अरे गया। प्रियंका इज द बेस्ट, वो मैंने मन में बना ली वो चीज। हाँ, तो वो वाली चीज है। हम और बाहर का तो एक दायरा है,
अंदर का कोई दायरा दायरा नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन यू शुड कीप अपने आप को क्लीन करते रहो अपने अंदर से अपने भीतर को। इंटरनल, राइट। हाँ, क्योंकि जैसे अपन रोज घर की सफाई करते हैं, मन की ब्रश- सफाई। ब्रश भी रोज हाँ, करते हैं, हाँ, लेकिन इस बुद्धि की इसकी भी सफाई करो। इसकी सफाई भी होनी चाहिए, तो भगवान- ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को, जब भगवान श्री कृष्ण का धरती पे आने का उद्देश्य ये था कि मैं राजाओं को है ना आध्यात्म से जोड़ना है मुझे। हमें यहाँ क्या करना है, कला को अपने अध्यात्म से जोड़ लिया, हमने बिजनेस को अध्यात्म से अगर जोड़ लिया, हमने हाँ। खेल को अध्यात्म से जोड़ लिया, अगर सब कुछ अध्यात्म से जोड़ लिया तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सरल हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना कि एक अच्छा इंसान बनो, हम्म, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। बनो। बस। अगर आप अच्छे डॉक्टर अच्छे हो, कितने ही अच्छे हो, या इंजीनियर बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं हो, समाज के लिए आप घर में जाके कलेश कर रहे हो, या हाँ, फिर आसपास के लोगों के लिए आप एक अच्छे इंसान बनो, बाकी सब। और वो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे, जब आप अगेन एंड अगेन नहीं, लेकिन अपने आप- नहीं, लेकिन ये जो अच्छे इंसान जो भी है वो बनिए होते हैं। आगे अच्छे इंसान बनिए, बनिए बनिए, समझदार बनिए, समझदार बनिए, दुनिया की बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे सबसे बढ़िया इंसान बनिए। खुशकिस्मत बनिए। ओके, ये आपको किसी बनिए ने स्पॉन्सर किया है क्या आज? पैसे हाँ, देके सारे भेजा है क्या? अरे दुकान उनकी उधर से चल रही है। ओके, लाइफ टाइम स्पॉन्सरशिप है वहां से। जैनी मारवाड़ी बनिए, ओके, हमारा चोला इन्हीं की वजह से चलता है। तो रोहिन और योगेश, आपसे जितनी बातें करूं उतना कम है, क्योंकि यू गाइस हैव मत करो। मल्टी टैलेंट, बहुत ज्यादा टैलेंट है आप में, बट Thank हमें you. समय सीमा का भी ध्यान रखना है। सीमा कहाँ है? समय तो रहना है, सीमा। हमें सीमा से मिलना है। आपको समय और सीमा दोनों से मिलाएंगे हम जल्दी एक और पंचायत रखेंगे आपके साथ में। बहुत बहुत थैंक यू रोहिन, बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू सो मच, योगेश थैंक यू इस सो मच ब्यूटीफुल सी पंचायती के लिए। और Thank आई you so होप much. जितना हमने एंजॉय किया, दर्शक भी ये पंचायती देख के उतना एंजॉय करे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच प्रियंका।